हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेट्रो रेल गुरु। आज हम सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में, ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, जिसे हम ATD कहते हैं। ये डिवाइस OHE वायर की टेंशन को ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है, चाहे समर हो या विंटर। सोचो, कॉपर वायर एक लिविंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। गर्मी में गर्म होकर एक्सपैंड हो जाता है और सर्दी में ठंडा होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। 1 किलोमीटर वायर में से 50 डिग्री टेम्परेचर चेंज से 850 mm यानी ऑलमोस्ट 1 मीटर का फ़र्क आ जाता है। अगर इस मूवमेंट को कंट्रोल ना करो तो समर में कॉन्टैक्ट वायर सैग करेगा और पेंटोग्राफ बाउंस करेगा, और विंटर में वायर इतना टाइट हो सकता है कि वो स्नैप कर जाए यानी टूट जाए। कॉन्टैक्ट वायर की टेंशन बिल्कुल एक टाइट रबर बैंड जैसी होनी चाहिए। ज़्यादा ढीली हो तो पेंटोग्राफ बाउंस करता है और आर्किंग होती है, जो कॉन्टैक्ट वायर और कार्बन स्ट्रिप दोनों को डैमेज करता है। ज़्यादा टाइट होगी तो वायर स्नैप हो सकता है या मास्ट पे एक्सेसिव लोड आ सकता है। करेक्ट टेंशन मेंटेन करना ज़रूरी है और यही काम करता है ATD। ATD एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिकल डिवाइस है। इसका काम है वायर की टेंशन को ऑटोमेटिकली कांस्टेंट रखना। किसी इंजीनियर को मैन्युअली एडजस्ट नहीं करना पड़ता। जब वायर लंबा होता है तो ATD एडजस्ट करता है, जब वायर छोटा होता है तो भी ATD एडजस्ट करता है। सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये ATD का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। समर में वायर गर्म होकर लंबा होता है, काउंटरवेट नीचे जाता है और एक्स्ट्रा वायर एब्जॉर्ब हो जाती है, टेंशन सेम रहती है। विंटर में वायर ठंडा होकर छोटा होता है, काउंटरवेट ऊपर जाता है और वायर पे आउट होती है, टेंशन सेम रहती है। बिल्कुल सिंपल, जैसे एक बकेट को रोप से वेल के ऊपर लटकाओ। रोप लंबा होगा तो बकेट नीचे जाएगा, रोप छोटा होगा तो बकेट ऊपर जाएगा। ATD के 3 टाइप्स हैं। 3 पुली ATD में मैकेनिकल एडवांटेज 3:1 है। मतलब अगर वायर टेंशन 1500 न्यूटन है तो काउंटर वेट सिर्फ 500 न्यूटन का होगा। 5 पुली में 5:1 है और भी छोटा काउंटर वेट। और स्प्रिंग ATD वहाँ यूज़ होता है जहाँ काउंटर वेट ट्रैवल के लिए जगह नहीं होती, जैसे किसी टाइट स्ट्रक्चर के नीचे। पूरी OHE लाइन एक साथ टेंशन मेंटेन नहीं कर सकती, इसलिए उसे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। हर सेक्शन को टेंशन लेंथ कहते हैं। एक टिपिकल टेंशन लेंथ 1500 से 3000 मीटर की होती है। दोनों एंड्स पे ATD होता है जो उस टेंशन लेंथ की वायर की टेंशन को मेंटेन करता है। फील्ड में ATD का सबसे इम्पॉर्टेंट चेक ये है कि काउंटर वेट की रिमेनिंग ट्रैवल कितनी है। हर ATD मास पे एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट मार्क होता है। समर में अगर काउंटर वेट लोअर लिमिट मार्क पे हिट कर रहा है, इसका मतलब वायर ज़्यादा एक्सपैंड कर गई है। और वहीं विंटर में अगर काउंटर वेट अपर लिमिट को टच कर रहा है, इसका मतलब वायर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। बोथ ऑफ दीज कंडीशंस रिक्वायर इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन। फिक्स्ड एंकर वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ OHE वायर को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करना हो, जैसे 2 इलेक्ट्रिकल सेक्शंस के बीच में। फिक्स्ड एंकर पे वायर की मूवमेंट अलाउड नहीं होती, इसलिए मास्ट पे टेंशन डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है। इसलिए फिक्स्ड एंकर मास्ट जनरली B सीरीज़ हैवी ड्यूटी मास्ट होते हैं। बाकी रूट पे ATD पे ही प्रेफर करते हैं क्योंकि टेंशन ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है। अब देखते हैं रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड OHE में क्या फ़र्क है। रेगुलेटेड OHE में ATD होता है, जिसकी वजह से टेंशन कांस्टेंट रहती है, चाहे समर हो या विंटर। पेंटोग्राफ स्मूथ चलता है, वायर की लाइफ ज़्यादा होती है। वहीं अनरेगुलेटेड OHE में ATD नहीं होता, वायर दोनों एंड्स पे फिक्स होती है, जिसकी वजह से समर में सैग करती है वो और विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करती है। रेगुलेटेड OHE कॉस्टली है लेकिन परफॉर्मेंस बेटर है, इसीलिए मेट्रोज़ और हाई स्पीड रेल में हमेशा रेगुलेटेड OHE ही यूज़ करते हैं। डिपो और साइडिंग में जहाँ ट्रेन स्लो चलती है वहाँ अनरेगुलेटेड OHE भी यूज़ करते हैं। ये नंबर्स इंटरव्यू और फील्ड दोनों जगह काम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखो, 1 किलोमीटर वायर, 50 डिग्री चेंज, 850 mm एक्सपेंशन। अगर कोई पूछे ATD क्यों चाहिए तो ये नंबर बताओ। कॉन्टैक्ट वायर का टिपिकल टेंशन 1000 से 2000 न्यूटन के बीच होता है। 3 पुली ATD में काउंटर वेट अप्रॉक्सीमेटली 350 से 650 kg होता है। तो आज हमने सीखा OHE वायर टेम्परेचर से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती है। ATD इस मूवमेंट को ऑटोमेटिकली हैंडल करता है पुली और काउंटर वेट से। 3 टाइप हैं, 3 पुली, 5 पुली और स्प्रिंग। फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चेक है काउंटर वेट ट्रैवल रेंज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैगर और स्पैन क्या होता है। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर मेट्रो कॉर्पोरेशन इंटरव्यू में पूछा जाता है। आंसर में 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, प्रॉब्लम बताओ यानी थर्मल एक्सपेंशन। दूसरा, कॉन्सिक्वेंस बताओ बिना ATD के। और तीसरा, सॉल्यूशन बताओ यानी पुली या काउंटर वेट प्रिंसिपल। अगर 850 mm नंबर भी बता दोगे तो इंटरव्यूअर थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेट्रो रेल गुरु, और कमेंट्स में बताओ आपके साइट पे ATD में कोई इशू आया है कभी।
मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टैगर और स्पैन।